हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री कनेक्ट में। हम लोग हिस्ट्री में जीएस पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेंस में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो भी पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखोगे हर एक 2 से 3 वर्ष में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसा कि हमने एक प्रश्न लिखा है, हड़प्पा सभ्यता काल में नगर नियोजन पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो अपने रूप बदल के, जैसे कि कभी आपको पूरे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में पूछा जा सकता है या फिर नगर नियोजन के बारे में। ये जो है हमेशा प्रश्न आते रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो भी रिलेटेड प्रश्न हो आज उसे हम देख लें, और अगर भविष्य में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो हम उसे कैसे हल करेंगे। एक अगर उदाहरण हम ले तो आप देखोगे 2020 में यूपीपीसीएस में सेम क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी में 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है, और अगर यूपीपीसीएस के 2021 के प्रश्न को देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए समझते हैं कैसे हम जो है इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है तो आधा आंसर आपका वहीं पे हो जाता है। जैसे कि इसमें बता रहा है नगर नियोजन के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में आपको बताना है। तो नगर का मतलब वो होता है कि जब आधे से अधिक आबादी, या फिर कमोबेश कर सकते हैं 75% आबादी गैर कृषि कार्यों में जब लगे होते हैं तो उसे हम नगर कहते हैं। और दूसरी बात जो पूछा जा रहा है वो नियोजन, यानी शहर में हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ की व्यवस्था को, ताकि सुविधाएं जो है एक जगह पर आसानी से मिल सके, तो उसे हम नियोजन कहते हैं। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चूंकि ये सभ्यता जो है भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे जो है माना जाता है उच्च कोटि की सभ्यता थी, और इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर नियोजन। तो इसलिए इस टॉपिक से देखोगे कि हमेशा प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं, तो उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा, 3 बातों को ध्यान देंगे। सबसे पहला देखेंगे कि इसके प्रस्तावना में क्या आना चाहिए। फिर जो दूसरा रहेगा हमारा पॉइंट, इसके मुख्य भाग जिसे बॉडी पार्ट भी कहते हैं, उसमें क्या आना चाहिए। और तीसरा जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे निष्कर्ष की। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, चूंकि आप देखोगे यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इसमें प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो 200 शब्दों में पूछा जाता है। तो अगर कम से कम देखें तो 125 शब्द भी यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, तो उसके अनुसार हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, प्रस्तावना में आपको 40 से 50 शब्द खर्च करने हैं, और जो मुख्य भाग है उसमें लगभग आपको 100 से 110 शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हो। वही लास्ट में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो उसमें भी आप 35 से 40 शब्द लिखोगे, ताकि ये एक संतुलित आंसर हो, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और शब्द भी लिमिटेड है। तो आपको यहाँ पर इसका सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि इसके नगर नियोजन पे होना क्या चाहिए। तो प्रस्तावना में सबसे पहला आपका मुख्य बिंदु होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक अद्वितीय सभ्यता मानी जाती है, जिसका नगर नियोजन उस जो है समकालीन सभ्यता में सबसे उच्च कोटि का था, और इसी के नगर नियोजन के कारण जो है इस सभ्यता को जाना भी जाता है। ये बात आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद जो हमारा मेन जो भाग आता है वो है मुख्य भाग। उसमें जो सबसे ज्यादा आपको बताना है कि आपने जो भी बातें प्रस्तावना में बोली है उसे आपको अपने उदाहरण के द्वारा, अपने फैक्ट के द्वारा पुष्ट करना होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे सड़क की क्या स्थिति थी, वहाँ के जो मकान बने थे उसकी क्या स्थिति थी, साफ सफाई के लिए क्या प्रबंध किया गया था, जल निकासी का क्या प्रबंध था, उसके बाद प्रशासन कैसा था। अगर हम इन सभी बातों को यहाँ पर पुष्ट कर देंगे और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हम कुछ तथ्य यहाँ पर दे देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सड़क किस प्रकार की थी हड़प्पा व्यवस्था में। तो इसमें आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें लगभग आपको ग्रिड प्रणाली पर दिख जाएगी।
ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली कहते हैं कि सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, मतलब कमोबेश आप कह सकते हैं इस प्रकार से। इससे फायदा ये होता था कि बहुत ही दूर तक जो है चीजें दिखती थी और एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। और एक बात इससे और फायदा होता है कि जो क्षेत्रीय सड़कें हैं उसको मुख्य सड़कें से जोड़ना आसान हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने ग्रिड प्रणाली के सड़कों को बनाना आरंभ किया था। हालांकि ये 100% नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया और आप देखोगे चान्हुद्रो, तो इस जगह पर आपको इस प्रणाली में सड़क आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ आपको देखिएगा कि यहाँ की सड़कों की चौड़ाई अधिक थी, ताकि फ्यूचर में जब आबादी बढ़ जाए तो इनको जो है इस समस्या से मतलब निजात मिल जाए कि बार बार जो है किसी भी बिल्डिंग को या फिर भवन को तोड़ना ना पड़े, जैसा कि अभी वर्तमान समय में आपको कभी कभी दिल्ली में भी दिख जाता है कि एमसीडी वाले इस बात से परेशान रहते हैं। तो उन्होंने इस बात का पहले से ध्यान रखा था। और एक बात और भी इसमें जो ध्यान देने वाली है, आप देखोगे इनके जो सड़क बनाए जाते थे और नाली और सड़क ये पहले बनाए जाते थे, इसके बाद जो है वहां पे मकान बनाए जाते थे। अभी अगर वर्तमान में हम इस प्रकार का उदाहरण ले तो आपको जैसे चंडीगढ़ का उदाहरण सबसे बेस्ट माना जाता है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में की गई थी। दूसरा जो आपको उदाहरण देना है मकान का, तो मकान जो वहां बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, पक्की ईंटों के। इसका प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और अगर बात करें तो कालीबंगा से आपको मिल जाती है। और इनके ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 में विभाजित था, यानी लंबाई 4 थी, 2 चौड़ाई और 1 इसकी ऊंचाई होती थी। अब सेंटीमीटर था या मीटर था, ये जो है पुस्तकों में पूरा डिटेल से बताया नहीं गया है, हो सकता है उनका कुछ मानक इकाई अपना रहा होगा। दूसरी बात आपको दिखेगा कि जो घर बने होते थे, बीच में आंगन होते थे और चारों बगल जो है उनके घर बनाए जाते थे। इसके पीछे का कारण ये था उस समय ज्वाइंट फैमिली चलता था और साथ ही साथ जगह कम से कम मतलब यूज हो, इसलिए जो है इस प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाता था। भवन में आप देखोगे तो शौचालय का निर्माण किया जाता था ताकि जो है बाहर में जो है नहीं जाना पड़े, जैसा कि अभी वर्तमान में देखते होंगे कि मोदी सरकार ने इस प्रकार के अभियान चलाया, जिसके बाद आप देखोगे कि घर घर में शौचालय ज़्यादा बने हैं। पहले खुले में शौच ज़्यादा होता था, जो कि बीमारी का एक कारण भी था। तो आप ये सोच सकते हो कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इनके खाना बनाने के लिए अलग से जो है रसोई घर, उसी घर में जो है साथ में बनाया जाता था। तो ये इनके मकान संबंधित विशेषताएं थी जो कि हड़प्पा नगर नियोजन में आपको दिखेंगे। अब बात आती है साफ सफाई की। तो साफ सफाई में आप देखोगे तो एक मुख्य नाली होता था और एक जो है क्षेत्रीय नाली होता था, जिसे आप कह सकते हो प्रत्येक घर की से छोटे छोटे जो नाली होते थे उसको मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता था। और इस नाली में यह व्यवस्था की गई थी कि बीच में ढक्कन का प्रयोग किया जाता था, ताकि अगर उसमें कुछ कूड़े करकट या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ अगर जम गए हैं तो उसे निकालने की व्यवस्था हो, जो कि अभी वर्तमान नगर निगम जो भी है उसमें आपको इस प्रकार की व्यवस्था दिख जाएगी। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो ढक्कन होते थे वो साइड में बने होते थे। कभी कभी आप देखते होंगे कि बीच में जो है ढक्कन दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। लेकिन आप देखोगे कि हड़प्पा वासी इतने जागरूक थे कि इन्होंने जो है रोड के साइड में जो है नाली के व्यवस्था का प्रयोग किया था, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की समस्या ना हो। ये थी हमारी साफ सफाई की व्यवस्था। अब आते हैं और बात करते हैं जल निकासी की। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की बात करें तो इसमें दो बातें थी, एक पीने का जल और दूसरा जो है घर में प्रयोग किए गए जल, यानी घर में प्रयोग जल। पीने के जल के लिए घर के आंगन में कुआं का व्यवस्था होता था, जो कि आपको धौलावीरा से भी प्रमाण मिल जाएगा और मोहनजोदड़ो से भी। आपको इसी प्रकार से उदाहरण देते हुए चलना है ताकि आपके शब्दों में, आपके सेंटेंस में दम रहे, क्योंकि आप देखोगे जब तक आप उदाहरण नहीं दोगे
तब तक आपके बातों की पुष्टि हो नहीं पाएगी। और इसमें जो घर में जो प्रयोग होने वाले जल थे, यानी प्रयोग होने के पश्चात जो बच जाते थे, जिसे अपशिष्ट कहते हैं, उसके लिए आप देखोगे कि नाली व्यवस्था जो कि बनाया गया था, मुख्य नाली, उससे जो है इसे जोड़ दिया गया था, ताकि घर में जो है मतलब कह सकते हैं फालतू का पानी इधर उधर ना हो और जल की समस्या से जो है निजात पाया जा सके। इसके लिए यह प्रयोग किया गया था कि घर के जो मकान होते थे उसका एक पिलर मुख्य नाली से सटा हुआ रहता था और वहां पर मिट्टी के, मतलब अगर ये घर है तो एक पिलर मान लेते हैं ऐसा है, यहाँ पे मिट्टी का एक जो है पाइप टाइप में आकृति बनाई जाती थी और इसे जो है मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता था, ताकि जो है अलग से जो है इसकी व्यवस्था ना करना पड़े। तो ये आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। अब आती है बात प्रशासन की। चूंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए निष्कर्षतः यह नहीं हम लोग कह सकते हैं कि प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। लेकिन जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन दिखता है, उससे यह जरूर पता चलता है कि कोई ना कोई जो है प्रशासनिक इकाई रही होगी, चाहे वो नगर निगम टाइप में हो या फिर किसी और रूप में रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था रहा होगा जो कि इसे रेगुलेट कर रहा होगा। तो अगर आप इन सभी बातों को इस पार्ट में बता दोगे तो आपका जो बॉडी पार्ट है या फिर मुख्य भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपने पर्याप्त परिमाण दे दिया है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार था। क्योंकि अगर आप बात करें तो आप अपने नगर निगम में एक बार जाके देख सकते हो या फिर सुने भी होंगे न्यूज में, तो लगभग कमोबेश देखेंगे तो इसी सभी बातों के ऊपर बात किया जाता है। तो ये कोई अलग से टॉपिक है नहीं, बल्कि आप अपने आसपास भी इसका अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात, चूंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है, तो कुछ जो है इस पे अनुमान ज्यादा है, ना कि इसके लिए कुछ ज्यादा एविडेंस हम लोग के पास है। तो इसमें यह होता है कि आपको पैटर्न समझना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करना है और आपका जो है आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब आती है बात लास्ट, जिसे हम निष्कर्ष पार्ट कहते हैं। तो इसमें आपको यह बताना होगा कि आपने जो प्रमाण दिया है या फिर आप इसमें मुख्य रूप से कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो कमोबेश आप इसमें बता सकते हो कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की अद्वितीय सभ्यता थी और इसकी नगर नियोजन की चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मतलब फेमस है। और इसकी जो मतलब कह सकते हैं साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर मकान बनाने की प्रणाली हो, ये जो है इसे अद्वितीय बनाता है। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारा था पहला प्रश्न, अगर इसमें नगर नियोजन से पूछा जाए। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। और इसमें हम एक बात और भी आपको बता दें कि लगभग आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता से कोई भी प्रश्न आए तो अगर इतना बात जो हमने आपको बताया है वो आप समझे हुए रहोगे तो 50% काम आपका वहीं पे हो जाएगा। अब उसके बाद जो है बहुत हल्का सा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके जानना होगा। इसी से मिलता जुलता एक 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को बताएं, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो समकालीन सभ्यता से कैसे भिन्न था उसके बारे में बताना है। यानी समकालीन सभ्यता से भिन्न कैसे। देखो, इस सवाल को अगर हम देखें तो नगर नियोजन की विशेषता तो बताना ही है, जो कि हम लोग पिछले प्रश्न में देख लिया है। इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या करना है, इसमें ये ऐड करना है कि समकालीन सभ्यता से भिन्न कैसे है, ये एक अलग हो गया। तो इसमें आप देखोगे कि उस समय और कौन कौन से सभ्यता विद्यमान थी। जैसे सबसे फेमस थी मेसोपोटामिया, उसी प्रकार से मिस्र, ये सभ्यता थी। अब हम बात करते हैं इसमें क्या था और हड़प्पा में क्या था। अगर दोनों में अंतर हम बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे हड़प्पा में हमने क्या बताया, जो सड़कें होती थी वो ग्रिड प्रणाली पे थी, सड़क ग्रिड प्रणाली। वही अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो ये घुमावदार थी, घुमावदार। दूसरी अगर हम बात करें मकान की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मकान थी हमने क्या बताया, पक्की ईंटों के बने होते थे,
और मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसकी मकाने आप देखोगे तो कच्ची ईंटों के बने होते थे, तथा जो शासक वर्ग होते थे उनके मकान पक्की ईंटों के जरूर होते थे। और उन्होंने जो है साज सज्जा पर ज्यादा ध्यान दिया था, यानी आप कह सकते हो कि रईसी में इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि हड़प्पावासी ने जन कल्याण पर ज्यादा फोकस किया था। जल निकासी के बारे में अगर बात करें तो मेसोपोटामिया में वैसा कुछ हमें दिखता नहीं है जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता में दिखता है। एक बात और अगर बात करें जो कि हमने पिछले में बताया नहीं, चूंकि उसमें शब्द की सीमा थी, तो नगर जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार के होते थे। एक को कहते हैं ऊपरी दुर्ग, एक होता था निचली दुर्ग। ऊपरी दुर्ग में जो है वो प्रशासक वर्ग और शासक वर्ग या फिर जो बड़े व्यापारी होते थे वो रहते थे, जबकि निचले दुर्ग में किसान तो नहीं के बराबर थे, श्रमिक या फिर आम लोग निवास करते थे। वहीं अगर हम बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो इसमें भी आप देखोगे इसका विभाजन दो भागों में था। एक था रहीसी इलाका जिसमें शासक वर्ग रहते थे, और दूसरा जो था वो सामान्य क्षेत्र था। तो ये सभी अंतर आप बता दोगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने देखा, इसी के आधार पर जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न देख लेते हैं जो कि 2019 में और 2018 में पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है कि हड़प्पा के मुहर के ऊपर, हड़प्पा के मुहर और आर्थिक जीवन, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया गया है। शॉर्ट नोट बोले तो 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो उसे हम लोग कैसे हल करें? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर मुहर की बात करें तो ये जो होता था वो वर्गाकार होता था। दूसरी बात आप ये बता सकते हो, ये जो मोहर बनते थे वो सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे, और इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की आकृति का चित्रांकन किया जाता है या फिर किया जाता था, जिसे एक श्रृंगी बैल कहते हैं। ये था। और इसमें आप देखोगे जो लिखावट होती थी, हालांकि उसकी लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, लेकिन उसकी जो लिखावट थी वो दाएं से बाएं तरफ, और फिर उसमें होता था बाएं से दाएं तरफ। मतलब ये होता था कि इधर से लिखना आरंभ हुआ, इधर आता था, फिर इधर से इधर जाता था, जिसे हम बस्ट्रोफैदन शैली भी कहते हैं। तो इनकी शैली इस प्रकार की थी। आप ये बता सकते हो और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ये हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के अगर मुहर पे पूछा जाए। ये देखो इसमें शॉर्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें देखो शॉर्ट नोट में ही पूछा गया है क्योंकि इस पे ज़्यादा शब्द बनते भी नहीं है। दूसरी जो बात आती है वो है आर्थिक जीवन। अगर सिर्फ आर्थिक जीवन के ऊपर पूछ लिया जाए तो आर्थिक जीवन में आपको पहले ये फॉर्मेट बनाना है कि आखिर क्या क्या आता है। तो इसमें 3 चीजें बताना है, कृषि, शिल्प और व्यापार। देखो ये सब स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे ये स्ट्रक्चर पता होगा तो ना सिर्फ इस प्रश्न में बल्कि किसी और भी मतलब प्रश्न में पूछा जाए आपको आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, तो इन्हीं तीनों से संबंधित आपको उदाहरण सिर्फ बदलने हैं। फॉर्मेट यही रहेगा और यही मेंस जो है आंसर राइटिंग में सिखाया जाता है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि एग्रीकल्चर में क्या होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से कपास की खेती का प्रमाण मिलता है, और एक जगह है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में अभी पड़ता है, यहाँ से गेहूं, जौ की खेती का प्रमाण मिला है। तो आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में इस प्रकार से मतलब खेती किया जाता था। और इनके औजार क्या थे? तो औजार के रूप में कांसा,
तांबा और पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ये बातें आपको एग्रीकल्चर में बताना है। अब बात आती है शिल्प की। शिल्प में क्या होता था? तो शिल्प में एक बात और इसमें रिपीट हो जाएगी कि कांसा से बने कृषक औजार, इसमें भी आप लिख सकते हो। दूसरा ये होता था कि इस समय आप देखोगे तो मृण मूर्ति यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन का प्रयोग होता था और साथ ही साथ मिट्टी के मूर्तियां बनाई जाती थी। इसका दो रूप में प्रयोग होता होगा संभवतः, चूंकि हमारे पास लिपि तो पढ़ी नहीं गई है तो निष्कर्षतः कुछ कहना बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि जो मिट्टी के मूर्तियां होते थे इसका प्रयोग या तो घर को सजाने में किया जाता होगा। एक जगह से आपको मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से यहाँ पे एक साधु की मूर्ति मिली है जो कि मतलब आप कह सकते हो टूटी हुई मुद्रा में है, और इसे जो है कुछ लोग धर्म का प्रधान के रूप में भी देखते हैं या फिर कुछ लोग इसे शासक वर्ग के रूप में देखते हैं। लेकिन फिर वही बात, हम लोग जो है कोई अपना निष्कर्ष यहाँ पर दे नहीं सकते हैं। तो ये आपको बताना है शिल्प के रूप में। अब बात आती है व्यापार की। व्यापार जो है दो प्रकार से होता था, नगर से गांव और गांव से शहर। एक और आप बता सकते हो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देखो मैं ये फॉर्मेटिंग आपको बता रहा हूँ, आपको इसी फॉर्मेट पे चलना है। बस मैं बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में या फिर जो अगले टॉपिक से पूछा जाएगा तो सिर्फ उस टॉपिक का एग्जाम्पल बदलना है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे कि नगर से गांव, तो नगर से गांव क्या आ जाएगा? जो नगर में बने हुए शिल्प होते थे या फिर कृषि से संबंधित औजार होते थे वो गांव की तरफ जाते थे। ये सोचने वाली बात है, अभी भी ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। अगला बात है गांव से शहर में क्या जाएगा? तो गांव में जो मुख्य रूप से अनाज उत्पादन होते थे वो शहर जाते थे, क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं है। तीसरी बात अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसमें जो सबसे बड़ा प्रमाण मिला है मेसोपोटामिया। ये आप कह सकते हो वर्तमान में ईरान और इराक का क्षेत्र, या फिर यूफ्रेटाइडिस जो नदी है इसके किनारे का जो क्षेत्र था वो ईरान और इराक था। तो इसमें प्रमाण मिला है ये कि एक अक्कार के शासक हैं जिसका नाम है सारगोन। उन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था जिससे पता चलता है कि दिलमुन, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिलमुन, माकन और मेलुहा के जो व्यापारी थे वो यहां पर लंगर लगाते थे, और मेलुहा का संबंध हड़प्पा से है। इसका मतलब ये हुआ कि मेलुहा जो है उस समय हड़प्पा को कहा जाता था। तो इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से भी चलता था। तो इन सभी बातों को आप बता देंगे और यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में अगर ऐसा पूछे तो आपको इस प्रकार से जाना है। एक जो प्रश्न बनाया गया है 2017 में, वो पूछा गया है इसके धार्मिक जीवन के ऊपर। तो धार्मिक जीवन के ऊपर बस छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी क्लियर होते जाएगा और आंसर राइटिंग भी आप समझते जाएंगे। तो जैसे धार्मिक जीवन पे अगर पूछ दिया जाए तो इसमें आप देखोगे कि एक जो मैंने पहला उदाहरण बताया, एक साधु की मूर्ति मिली है, उससे कुछ अनुमान लगाते हैं, वो हो सकता है वो हिंदू धर्म से हो, लेकिन इसमें कुछ निष्कर्ष नहीं देना है, बस प्रमाण मिला है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जल की पूजा का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से, और आगे अगर बात करें तो सर्प पूजा को भी यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें वृक्ष की भी पूजा की जाती थी, वृक्ष पूजा। इसमें खास करके अगर उदाहरण ले तो पीपल की पूजा की जाती थी। और एक जो है मोहनजोदड़ो से और भी प्रमाण मिला है जिसमें एक नारी की मूर्ति बनाई गई है और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि नारी या फिर स्त्री पूजा का भी मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा प्रमाण मिला है। तो कुल मिलाकर ये हम बता सकते हैं कि इनका धार्मिक जीवन बहुदेववादी था, यानी ये लोग जो है अलग अलग जो है देवता को मानते थे। तो ये आप बता सकते हो इनके धार्मिक जीवन की। अब अगर इसी में पूछ लिया जाए आपसे सामाजिक जीवन कैसा था,
तो चूंकि आप बता सकते हो इसमें समाज चूंकि ये शहरी था तो यहाँ पर जातीय विविधता थोड़ा कम मिलेगी, आपको यहाँ पर वर्गीय विभाजन ज़्यादा मिलेगी, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में संपत्ति के आधार पर इनका विभाजन होता होगा। उस समय इनके वर्ण का आधार जन्म ना होकर कर्म हुआ करता था, यानी इनके व्यवसाय के अनुसार इनके जाति का निर्धारण होता था। साथ ही साथ आप देखोगे तो उस समय चूंकि इतना जो है प्रतिबंध नहीं था स्त्रियों के ऊपर, तो स्त्री एवं पुरुषों को दोनों को मौका मिलता था काम करने की। और दूसरी बात, इसमें चूंकि हम शहर की बात कर रहे हैं तो शहर में आप देखोगे कि महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो आप ये सब बातें बता सकते हो इनके, अगर सामाजिक जीवन के ऊपर प्रश्न पूछा जाए। तो आज हम लोगों ने बात किया कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित कोई भी अगर सवाल आए तो आप लोग किस प्रकार से हल करोगे। इसी प्रकार हम लोग आगे के टॉपिक लेते रहेंगे और उसमें बताएंगे कि उसमें हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।